वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सीआईए एग्जाम प्रैप। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है कि मैं क्या सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं कुछ सेटअप कर लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप होता है। देखो, मैं पहली चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज समझ लो या चैप्टर वाइज समझ लो, ठीक है ना। तो चाहे टॉपिक वाइज समझ लो, ठीक है ना, टॉपिक वाइज समझ लो या फिर चैप्टर वाइज समझ लो, जो तुमको समझना हो समझ लो। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा, 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। हालांकि 30 क्वेश्चन की ही सीरीज में चला रहा हूँ, तो 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तुम लोग थंबनेल में देख लिए होगे कि लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। और आप लोग चेक भी कर लेना बुक से, यदि आपको आपके पास पीवाईक्यू बुक होगी तो चेक कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता है कि हर एक एग्जाम में एग्जामिनर के पास इतने सारे क्वेश्चन नहीं है कि वो हर बार नया क्वेश्चन बनाए। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि मैं और सारी और सब्जेक्ट्स की भी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान से समझना कि आज 30 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और लास्ट तक बने रहना वीडियो में, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये मैं आप लोगों को लास्ट में वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि तुम लोगों को करना क्या है, ध्यान से सुनना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना है। जस्ट मिनट या तो स्टार्ट करें। चलो, पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी। मतलब दिल्ली सल्तनत में बोली जाने वाली भाषा क्या थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अफगानी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है फारसी, चौथा है अरबी। मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो बायलैंग्वेज लाऊंगा, ठीक है ना, पीपीटी। अभी इसमें हिंदी में है केवल, तो आप लोग इतना ही समझो, ठीक है। तो आधिकारिक भाषा क्या थी दिल्ली सल्तनत में इस टाइम पे, फारसी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, ताकि अपना भी टाइम बचे, तुम लोगों का भी टाइम बचे लेक्चर देखने में, ठीक है। और लेक्चर मत देखना, मैं बोल रहा हूँ पीपीटी कहाँ मिलेगा ये लास्ट में बता दूंगा। डायरेक्ट पीपीटी से लर्न कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इब्राहिम लोदी को हराने वाला कौन था। इब्राहिम लोदी, देख जानते हो तुम लोग कि लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत में लास्ट डायनेस्टी थी। अब लोदी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी, तो उसको हरा कर जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा है हुमायूं और चौथा है शेरशाह। तो अकबर और हुमायूं, शेरशाह ये सब बाद में आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज अ बाबर। पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था 1526 में। उस टाइम पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच वॉर हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस दिल्ली सुल्तान ने दौलताबाद को राजधानी स्थानांतरित की थी। मतलब दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरित की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह खिलजी या कि गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। पहला है ऑप्शन, दिल्ली सल्तनत की क्या है, स्थापना, ठीक है, याद रखना, स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इब्राहिम लोदी। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है बलबन और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, जिसने सबसे पहले दिल्ली डायनेस्टी पे रूल किया था, दैट इज द इल्तुतमिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोग बलबन टिक कर सकते हैं, बट यू हैव टू कंफर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन तुम लोग, और सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तुम लोगों को अभी लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन फैक्चुअल चीजें पूछती है, स्टोरी या कि आप लोगों से स्टोरी नहीं पूछेगा क्वेश्चन में,
ठीक है। फैक्चुअल चीजें पूछेगी, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश कब से कब तक था, ठीक है, कौन कौन रूल किया, दीज आर द फैक्ट्स जो पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चन, ठीक है ना, पेपर में। तो फैक्ट्स लर्न करो बस, ठीक। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा है गयासुद्दीन तुगलक। तो खिलजी वंश का तो ऐबक और तुगलक तो है नहीं, तो जलालुद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी फिर जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। किस सुल्तान ने 40 गुलाम चहलगानी की स्थापना की थी, पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, चौथा तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट्स ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, तो बाजार को नियंत्रण करने की प्रणाली किसने लागू की थी, पहला है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है इब्राहिम लोदी, चौथा है सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इब्न बतूता, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा है बलबन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जजिया कर ब्राह्मणों पर, इसके पहले तक जितने भी सुल्तान थे उन्होंने ब्राह्मणों पर कभी भी कर नहीं लगाया था, वो मतलब रिस्पेक्ट करते थे उनकी, लेकिन कर और कभी नहीं लगाते थे ब्राह्मणों पर, ठीक है। तो ये सुल्तान ऐसा था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था, तो ये एक फैक्चुअल चीज है जो पूछ सकता है। आप लोगों का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हमें खुद पता हो कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। ये पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना की स्थापना किसने की थी, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, किसने की थी, पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है बलबन और चौथा है रजिया सुल्तान। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक, मैंने बताया ना डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है, फैक्चुअल चीजें, आप लोगों से ज्यादा स्टोरी नहीं पूछेगा कि 3 लाइन का दे दिया क्वेश्चन और फिर तुरंत टू द पॉइंट पूछता है डायरेक्ट। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या दौलत खान लोधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जिसने पढ़ा है वो सारे आंसर्स दे रहे होंगे, बहलोल लोधी, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो तुम लोगों को करना क्या है कि पीपीटी देखो, पीपीटी में आंसर तो टिक रहेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को सेल्फ टेस्ट करना है कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। और मैं कम्युनिटी में क्वेश्चंस पोस्ट करते रहता हूँ, तो तुम लोग कमेंट में पोस्ट क्वेश्चन का आंसर दिया कर, ठीक है। किस सुल्तान ने सीरी किले का निर्माण कराया था, किसका निर्माण, सीरी किले का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल है, ठीक है। अब इसको जिसको पता नहीं होगा सीरी किले का, लेकिन थ्योरी तुम लोग को पढ़ोगे ना, तो जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक तुम लोग कभी भी जीके जीएस में मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के। जितना दबाव, थ्योरी तुम लोग कम पढ़ोगे चलेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या कि फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है, कर वसूली, सेना संगठन, न्याय व्यवस्था या व्यापार नियंत्रण। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्ता प्रणाली चलाया गया था और वो किससे संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है, दैट इज अ कर वसूली, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सुल्तान को रक्त एवं लौह के लिए जाना जाता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल पूछ लिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले जब नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें तुम लोगों को सब मिलेगा, ईयर लिखा रहेगा कि किस वर्ष, मतलब किस ईयर ये क्वेश्चन आया है, किस एग्जाम में आया है, ठीक है। और
बायलैंग्वेज रहेगा, तो तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कि सिकंदर लोदी। तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, ठीक है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? स्टार्ट किसने किया था, पूरा किसने करवाया था? दोनों में डिफरेंस है, याद कर रखना। और ये भी याद रखना कि ऑप्शन में कौन कौन से मतलब कौन कौन से नेम जो है ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है बलबन और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक आया था जिसने 2 मंजिल ऊपर बनवाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैयद वंश का संस्थापक। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है खिज्र खां, दूसरा है मुबारक शाह, तीसरा है मोहम्मद शाह, चौथा है आलम शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खां, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस सुल्तान ने टोकन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोकन मुद्रा प्रणाली लागू की थी? टोकन मुद्रा प्रणाली किसने लागू की थी? पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक, टोकन मुद्रा प्रणाली लागू की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध, हालांकि याद रहेगा तुम लोगों को। देखो ईयर भी दिया है 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी या बाबर या अकबर और हेमू, बाबर और राणा सांगा, चौथा है शेर शाह और हुमायूं। तो ये भाई लोदी डायनेस्टी, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर ए। इसी से दिल्ली सल्तनत पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिससे मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने हक ए सिर्फ जल कर लगाया था? देखो हक ए सिर्फ, हक ए सिर्फ नाम याद रखना, ठीक है। हक ए सिर्फ जब याद रखोगे ना तुम लोग, ये वाला नाम जब याद रखोगे, तो जल कर नहीं भी दिया रहेगा तब भी आंसर टिक कर पाओगे, नहीं तो जल कर नहीं दिया रहेगा तो हक ए सिर्फ का मतलब समझ ही नहीं पाओगे क्या है, तो आंसर ही नहीं लगा पाओगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए। देखो फिरोज शाह तुगलक ने 5 नए नहर भी बनवाए थे, लेकिन इसने, ये पहला इंसान था जिसने जल कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में उलेमा को 2 श्रेणियों में विभाजित किया था, किसने किया था उलेमा को? देखो दिल्ली सल्तनत को उलेमा, दिल्ली सल्तनत में उलेमा को 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है बलबन, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला इंसान था जिसने उलेमा को 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में कराया था? अब संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में, तुम लोग खुद समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पहला इंसान था जिसने संस्कृत से, मतलब संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद जो है फारसी में कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम वंश कौन सा था? फैक्चुअल चीजें तो आप लोगों को एकदम रटी होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। कौन था? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लोदी वंश, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लोदी वंश जो है लास्ट डायनेस्टी थी इस दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस सुल्तान ने सुल्तान आजम की उपाधि हासिल की थी, मतलब धारण की थी? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, देख लो याद रखना, सुल्तान आजम की उपाधि, ठीक है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने दीवान रिसालत विभाग की स्थापना की थी? दीवान रिसालत विभाग की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है बलबन, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवान रिसालत की स्थापना किसने की थी? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने
सल्तनत में खराज कर को व्यवस्थित किया था? खराज कर को, तो पहला ऑप्शन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खराज कर। आप लोगों से इन सब चीजों के बारे में पूछ सकता है, और ये थोड़ी टफ हो जाती हैं क्योंकि इनमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। मतलब प्रशासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकता है कि किस सुल्तान के समय एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौन सा कर लगाया गया, दैट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो पहला है ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है सिकंदर लोदी, चौथा है गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खराज कर लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दीवान बिजारत किससे संबंधित है? दीवान बिजारत, दिल्ली सल्तनत में दीवान बिजारत किससे संबंधित है, ये याद रखना। दीवान बिजारत नाम याद रखना किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है सैन्य प्रशासन, दूसरा है वित्तीय प्रशासन, तीसरा है धार्मिक मामलों से या कि न्याय व्यवस्था से। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट्स ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय प्रशासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान को लाख बख्श, लाखों का दाता कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाख बख्श डायरेक्टली पूछ सकता है। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है रजिया सुल्तान, तीसरा है बलबन और चौथा है सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये बहुत दान देता था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी स्थापना, तुगलकाबाद की स्थापना। तो तुगलकाबाद की स्थापना, शहर की स्थापना किसने की थी, किस सुल्तान ने, ये आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। कहाँ बताओगे, कमेंट में, याद रख, ठीक है। बिना बताए नहीं भाग जाना। मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है। देखो पहले एक बहुत अच्छी लाइन है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, लक इज नॉट इन योर हैंड बट डिसीजन इज इन योर हैंड्स, ठीक। योर डिसीजन कैन मेक योर लक बट लक कैन नेवर मेक योर डिसीजन, सो ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ, नेवर ट्रस्ट टू एनी वन, ठीक है। किसी पे ट्रस्ट मत करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। लक का कोई भरोसा नहीं। यदि आप हार्ड वर्क करोगे, आप मेहनत करोगे किसी चीज के पीछे, तो मिलना ना मिलना वो तो आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। वो लक बाद में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं कि इसका लक था, या कि तुम लोग खुद कन्विंस हो जाते हो कि हाँ हमारी किस्मत से ये चीज हमें मिली है। लेकिन जो रियल में हार्ड वर्क करता है ना, उसे सारी चीजें पता होती है कि यदि मैं हार्ड वर्क नहीं करता, यदि मैं मेहनत नहीं करता, तो मुझे ये कभी भी मैं अचीव नहीं कर पाता। सो जस्ट मेक योर लक थ्रू योर हार्ड वर्क, ठीक है। ये बस याद रखो। अब मैं लास्ट चीज बता देता हूँ, देखो है क्या कि तुम लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को क्या मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। किसका लिंक मिलेगा भाई, लिंक तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन किसका लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। किसका मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तुम लोग जाके क्या करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उसको फॉलो कर लेना है, और उसमें तुम लोगों को डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लेक्चर्स का लिंक मिलेगा और उसमें डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो जाओ, और नोट्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुरंत लर्न करो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि टू द पॉइंट थ्रू क्वेश्चन पूछता, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। याद रखना टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम करना है। तो दिल्ली डायनेस्टी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद जो भी चैप्टर आएगा, लेकिन हम अपडेट रहेंगे, ठीक है ना। और करंट अफेयर की क्लास आई होप आप लोग देखती ही होगी, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास भी डेली होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, समझ में आ गया? और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में कमेंट कर देना, या कि टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए CIE एग्जाम प्रैप के साथ, ठीक है।